Raghuveer Khanuja. We'll talk later. Can we start our show because we are getting... Yes Sharma. They flew from Delhi, both Rajendra Koksya ji. I'm so sorry we were late. I was shooting for Jyoti Siddharth and हम थे और अच्छा है कि आज ट्रैफिक नहीं है रास्ते बिल्कुल खाली है We'll start. Come on, I'll have a glass of water. Yeah, producer. Pani. Good evening, everyone. Pani ma'am. यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. This is a very, very, very special film. क्योंकि एक सच्ची कहानी पे है, एक ऐसी कहानी जो कह रही है कि एक इंसान चाहे और जब भी चाहे, जिस एज में चाहे, वो कर सकता है. There is nothing bigger than the spirit of a human being or a person. And especially हमारे देश में जब ये कहानी एक औरत की होती है तो वो और भी खास हो जाती है, और वो भी जब वो एक ऐसे तबके से हैं जहाँ पे शायद वो अपनी बात भी ठीक से ना रख पाती हूँ, उन्हें शब्दों में ना डाल पाती हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई चीज़ ठान ले तो उसे कर जाती हैं. हमारे साथ लता जी हैं जिनकी ये कहानी एक बार जोरदार तालियां बजाइए. एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात होती है किसी कहानी को चुनना, उसमें यकीन करना और उसे समाज को देना, और उसे खास बनाते हैं उस फिल्म में काम करने वाले स्टार्स. सो लेट मी हैव द ऑनर टू कॉल ऑन स्टेज आवर स्टार who believed in story, who believed that she would love to play that lady. She needs no introduction. She's my favorite. I just love her. Her spirit is unmatched. अगर डिजिटल के टाइम पे हर एज ग्रुप की लड़कियां, औरतें उनको फॉलो करती हैं because she has got the spirit like none other, and she's been entertaining us for so long now. छोटी सरदारनी बन के आजकल तो देश के हर एक हिस्से में वो पहुंच गई हैं और सबका दिल चुरा लिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से. Everyone, please put your hands together for our star of our upcoming film marathon, the one and only Anita Raj. It's very easy to make a commercial film, पर बड़ी बात तब होती है जब आप एक कहानी ऐसी चुनें जिसे कहने के बाद आपको भी पता ना हो कि वो कहानी लोग सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे. और ख़ास तौर से वो बात और भी स्पेशल हो जाए जब आप आते हो साउथ से और आप जाते हो देश के वेस्ट के हिस्से में और डिसाइड करें कि मुझे ये कहानी कहनी है. तो देश में कितनी भी आप खबरें सुन रहे हो कि देश एक नहीं है, लेकिन इस मंच पे आपको पता चलेगा हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. Everyone, please put your hands together for our director Naveen Deshmonia. नवीन जी ने पहले ये कहानी मराठी में बनाई एज अ डॉक्यू ड्रामा. उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब ये बाइलैंग्वेज में रिलीज़ होगा. नवीन जी के बारे में मैं आपको बता दूं, नवीन जी ने इससे पहले लज्जा नाम की एक डॉक्यूमेंट्री की है जो कि कंट्रोवर्शियल नॉवल बाय तस्लीमा जी ने लिखी थी. उन्होंने ETV स्पेशल पे एक भार्य मनी करके सीरियल किया है जो कि वहाँ पे बहुत बहुत पॉपुलर है. एंड अब वो मैराथन से हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखने जा रहे हैं. सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सपने होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, एक चीज़ नहीं होती. वो क्या है? मनी. पैसा कौन लगाएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है. एंड वी हैव विथ अस अ प्रोड्यूसर जिन्होंने इस कहानी में यकीन किया और कहा कि चलो, आई एम विथ यू, लेट्स मेक दिस फिल्म. Everyone, please put your hands together for our producer, Arabodhu Krishna, CEO, Akshaya Forging Company. Please say that. अब बारी अंबद न्याय एंटरटेनमेंट के बारे में बात करने की, बिकॉज दिस फिल्म इज इन एसोसिएशन विद अंबद न्याय एंटरटेनमेंट. जब आप एक
जगह से मूव करके दूसरी जगह में जाते हैं, सो यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू टेक दैट वेरी स्टेप यू वांट टू टेक, एक अननोन जगह पे, जो नवीन जी के लिए जैसे बॉलीवुड एक अननोन जगह थी. एंड कैसे अहमद नया एंटरटेनमेंट प्लेड अ मेजर पार्ट इन ब्रिंगिंग दिस फिल्म फॉरवर्ड, इसके बारे में अभी आपको पता चलेगा. सो आई स्टार्ट विथ, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर CEO ऑफ अहमद नया एंटरटेनमेंट, मिस्टर प्रभाकर शेट्टी. Prabhakar ji has been doing a lot of social work along with his work with Ambadya Entertainment. He was appointed as SEO by Maharashtra government for his immense contribution in social work. And जो हमारी next guest है, हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत ही स्पेशल है. मैं बताती हूँ क्यों. जब वो छोटी बच्ची थी उन्होंने तब से सिनेमा में काम करना शुरू किया, तो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट एरा में भी काम किया हुआ है. दैट समथिंग, उनका वो जो एक्सपीरियंस है दैट मेक्स हर इवन मोर स्पेशल, क्योंकि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस डिजिटल वर्ल्ड में कि वो कैसा रहा होगा. She has worked in 25 films. She has anchored a lot of shows for Doordarshan. She has done events all across the globe. Everyone, please put your hands together for Ambad Niya's Entertainment MD, Gitanjali Vasantrao. अब सबसे अहम शख्स को बुलाने का वक्त है. मैं चाहूँगी आप लोग बहुत ही ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि अगर उन्होंने वो स्पिरिट नहीं दिखाई होती तो शायद ये कहानी नहीं होती. सो एवरीवन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लता भगवानकर. नाउ आई एम गोइंग टू कॉल ऑन स्टेज, जिनसे स्पेशली हमारा मीडिया रूबरू होता रहता है, क्योंकि हमें तो वो बस सुनने को मिलते हैं पर आप लोगों को देखने को भी मिलते हैं. वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि उन्होंने इस फिल्म के लिए गाने का जो फैसला किया, हमें सपोर्ट करने का जो फैसला किया. ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. आज के टाइम में हर वो गाना जो आपका बहुत ही फेवरेट है वो उनका गाना है. Everyone, please put your hands together for Shahid Manya. So without further ado, उस लम्हे का जिसका हम सबको इंतज़ार था कि वो पहली झलक देखने के लिए कि ये फिल्म कैसी होगी, क्या देख सकते हैं. I'm super excited to see Anita ji because you know कैसी वो दिख रही होंगी when she'll play Lata. So I'm super excited to see, and I'm sure आप सभी लोग भी बहुत excited होंगे देखने के लिए. तो मोहम्मद जी प्लीज So everyone, सारे cameras ready हैं? It's time to unveil the first poster of film Marathon. Please अनीता जी step forward. लता जी आगे आ जाइए. मैं हमारे सारे गेस्ट लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज step forward. चलो क्लोज में आ जाओ सर, थोड़ा क्लोज में नजदीक हो. चलो क्लोज आइए सब लोग, थोड़ा और अंदर क्लोज. कैसा दिख रहा है? सही सही अभी पर आप एक फ्रेम चेक कर लो. दिखाइए, किसी का फ्रेम दिखाओ. यार देखिए ये लता जी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं. नवीन जी आप ये साइड आइएगा, सर आप ये साइड. चलो लिया लॉन्च. So everyone, on the count of 3, I would request Anita ji and Lata ji. तीन बोले और ऐसे पकड़, दोनों मिलके ऐसे पकड़. So everyone, on the count of 3, 1, 2, 3.
Wow. Wow, that is amazing. Amazing. I think आधी कहानी तो ये पोस्टर ने ही कह दी. Thanks, Dimosh. So ये पहला लुक है हमारी अपकमिंग फिल्म मैराथन का. साथ ही हमारे साथ चूंकि और भी बहुत सारे स्पेशल गेस्ट हैं, मैं एक एक करके उन लोगों से गुजारिश करूंगी कि वो लोग भी टू स्टेप फॉरवर्ड एंड जॉइन अस राइट हियर. I'll start with, सबसे पहले तो ये बहुत ही खास हैं क्योंकि ये लोग बहुत दूर से इतना अपना कीमती वक्त निकाल के आए, सो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. मिस्टर राजेंद्र टॉक्सिया, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा, वाइस प्रेसिडेंट इंटर इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज Northern Indian Territory, and social activist and political leader. So thank you so much. Along with Mr. Yash Sharma, CEO, Gen Next Group of Companies, Gurugram, Haryana. Also, हम सब के favorite जिन्होंने हमारे दिलों में देव साहब को जिंदा रखा है, but at the same time he has his own identity. इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है that every time we see him, we smile and we feel कि कोई अपना है. Everyone, please put your hands together for Kishore Dhanush. I'm a great fan of his. Yes. And thank you so much, Kishore bhai. Thank you. Paresh bhai भी है और सारे. साथ ही मोहम्मद जी इसको थोड़ा सा और सेंटर में कर देंगे. From Hindi Marathi cinema, Sarangji, please, a very very warm welcome. हाँ, आप सर पीछे साइड आ जाइएगा. हाँ, आपका क्लिप कट होने का पता ना, फिर हम लोग जाके फोटो थोडा जागामध्ये ठेवा फक्त. Yeah, everyone ready? A very big smile. Cheese. Yeah, thank you. सबको मिल गया ना? हाँ. Can we move forward to the next? बहुत झटका मार रहा है. होल्ड The true star in truest sense. दोनों साथ में रहो. Now I would call our CEO of Ambadnia Entertainment, Prabhakar. Mr. Rajendra Toxia ji, the VP, Rajasthan Pradesh, BJP, goes on. Welcome, sir. Pleasure having you. Which center looking? किशोर जी, प्लीज टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप रघुवीर जी को सम्मानित करें. I would request Anita ji to finally felicitate to a very most important person, the MD of Ambadnia Entertainment, Gitanjali ji, and the CEO, Prabhakar Shetty ji. Please join us on stage.
शी इज़ ब्रांड हर सेल्फ और वो ब्रांड एम्बेसडर हैं अंबन्या एंटरटेनमेंट की. She really Yes. So एक बार जोरदार ताली अनीता जी के लिए. Anita ji, such a pleasure having you, and thank you so much for taking this story forward. I was up this role. लास्ट ईयर मैं गई थी नागपुर और मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं लता जी से मिली और जब मुझे पता चला कि इनकी कहानी क्या है एंड मैं खुद इतनी फिटनेस फ्रीक हूँ और जब मुझे पता चला कि इन्होंने मैराथन विदाउट एनी ट्रेनिंग बेयर फीट अपने हस्बैंड के को बचाने के लिए उनकी दवाइयों के लिए ये कदम उठाया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इनसे ये वादा किया था कि जब भी ये पिक्चर बनेगी मैं आपका रोल अदा करूँगी और वो बात थी लास्ट ईयर और ये रियलिटी में होती. ये लास्ट ईयर मैंने इन्हें कहा था कि मैं जब भी ये फिल्म बनेगी मैं ये किरदार निभाऊंगी आपका एंड आई थिंक गीता जी ने ये मेरा सपना पूरा कर दिया और अब ये सपना पूरा करेंगे मुझे डायरेक्ट करके. Anything else that you want to add, Anita ji? You know what? Best thing मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी कि ये जब हम फोटो शूट कर रहे थे of course थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे बट ये बिल्कुल रॉ लुक है. इसमें एक बिल्कुल मेकअप नहीं किया. इट वॉज एब्सोल्युटली रॉ. बस थोड़े बहुत जो लाइंस करने थे फेस पे जो और उम्र दिखानी थी. अदरवाइज गीता जी ने थरली इन्वेस्टिगेट किया था कि कैसे लुक होगी. फिर हमारे डायरेक्टर थे, हमारे फोटोग्राफर थे, इन्होंने आई थिंक एक दिन में 1 घंटे में हमने लोकेशन फिक्स की एंड वी शॉट द फोटोग्राफ्स. इट वाज डन इन व्हाट हाफ एन आवर. बट उसका 15 दिन 20 मिनट पहले हम लोगों ने काफ़ी बहुत काम किया था. प्रभाकर जी ने और गीता जी ने और हमारे डायरेक्टर ने. तो आई थिंक आई बीन रियली हैप्पी एंड आई विल गिव माई बेस्ट and I want this movie to get an award and I will get an award. Yes. Now you know why Anita ji is a perfect person to do this role because she has got the spirit जो लता जी ने जिसके साथ किया था. I've got so much to ask Anita ji but I'll wait and I'll let the media ask and I'll step forward. नवीन जी, I want to ask you. आपके लिए बहुत आसान था कि why you chose this story. मैंने एक्चुअली मेरे को आर्ट फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद लगता है. लाइक सत्यजीत रे, ये पैटर्न मेरा है. तो पहले सब खुद का आर्टिस्ट लेके ये बना है पिक्चर. मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा समझते लेकिन बात नहीं कर. लेकिन ये मराठी करने के बाद एक बार मैडम जी मराठी अमरावती में मिला था. लेकिन मैडम देखने के बाद एज इट इज़ मेरे को वैसी लग रहा है लता का जैसा अपनी. लेकिन उसी टाइम मेरे को मैडम जी का बाद में पता चला मैडम बहुत बड़ा एक्टर है. लेकिन ये एक्टर मिलते हैं क्या मेरे को, ये बहुत मुश्किल था. लेकिन वो मैडम जी मिला, गीतांजलि मैडम जी. ये भी मेरा साउथ का लैंग्वेज बोलते मेरे को बहुत आसान हो गया इसके लिए. लेकिन एक बार मिला है मैडम. लेकिन पहले मेरे विश्वास नहीं कर रहे मैडम जी. तो 1 महीने ऐसा बोल के बाद में एक बार मिला है. तो मिलने के बाद तो लेकिन ये मैडम जी पहले से इसमें फिल्म किया ना तो ये बड़ी बात है. लेकिन ये सबसे इंटरनेशनल लेवल में ये फिल्म जाता है, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ. क्योंकि इसमें फीलिंग्स इमोशनल हाई रेंज इमोशनल स्क्रीन प्ले है. तो वैसा लिखा है. मैं सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखने के लिए मेरे को 1 साल हो गया सिर्फ. लेकिन ये पहली एक माराथन जीत के तो बड़ी बात है. लेकिन आज ही तीसरी माराथन हैट्रिक भी जीत गया सिर्फ माराथन में, ये बड़ी बात है. लेकिन तीसरी माराथन में उनका भावोद्वेग क्या है, उनका इमोशनल क्या है, ये सब पिक्चर में मैं दिखा सकता हूँ. लेकिन हाई वोल्टेज इमोशनल रहता है इसमें. क्योंकि वो घर बनाने के लिए मुश्किल हो गया. उनका कहानी सुना है मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. लेकिन अभी तक कोई भी पत्रकार भी नहीं लिखा. लेकिन आज से मैं 2 साल जर्नी किया, इसके अंदर क्या है, संघर्ष क्या है, ये मेरे को पता चला. लेकिन सारे पत्रकार को भी नहीं पता चला. लेकिन स्क्रीन में सब पता चलते डिटेल वर्क्स. ये मैं आपको बोल सकता हूँ. धन्यवाद इतना मौका मेरे को दिया.
वैसे उन्होंने ये फिल्म निकालने के टाइम में क्या हुआ, नवीन मेरे पास आ गया। नवीन में कोई भी मेरे को पहचाने नहीं है। ये कहानी सुनने के बाद मेरे को आँख में आंसू आ गया। अरे इतना एज में कौन करते हैं, अभी कोई भी नहीं करते ना। आप मीडिया वालों को भी बोल रहा हूँ, ये स्टोरी पूरा को मिलना, ये मैसेज करूँ, उसीलिए ये फिल्म निकालने के मैं सोच रहा हूँ। और एक बात भी, नवीन भी बहुत मेहनत किया इसमें। और एक पहले लता अम्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। अभी जाके अभी एक बार पूछे तो डायरेक्टली एक ही बार ऐसा फिल्म निकालना बोले तो वन टाइम में सेटलमेंट में ओके कर दिया। तो पहले उसको प्रणाम कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट अनीता राज के भी प्रणाम कर रहा हूँ। पहले मीडिया वालों को भी बोल रहा हूँ जी, पूरा को मीडिया वालों से भी ज़्यादा पता चलने का मीडिया वालों को रहता। ये मीडिया वालों को थोड़ा पूरा भेजना ये मैसेज। थैंक यू जी। ही मेंट टू से कि आप लोगों को और जो अटैचमेंट अनीता जी का और लता जी का हो गया, हम लोग रिसेप्शन में सब बैठे थे, बात चल रहा था, तो हम बोले ये मराठी में निकला है और हिंदी में होना चाहिए। ये हमारा और गीता जी का बात चल रहा था, तो ये भगवान का शुक्रगुजार था कि नवीन ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमको अनीता जी चाहिए। तो हम बोला रहे थे, बात हो गई। और मुझे लगता है 1 महीने पहले अनीता जी को मिलने के लिए नवीन जी और कृष्णा जी आए थे, तो उनका ऐसा ही चल रहा था, अरे कैसा चलेगा कैसा चलेगा। बोला ठीक है, अहमद ने एंटरटेनमेंट आपके साथ जुट जाएगा तो आप बॉलीवुड में आ जाएंगे, टॉलीवुड से बॉलीवुड में आ जाएंगे। तो ये वजह थी। ये मेरे को और एक कहना था कि हम लोग वो राइट टाइम पे थे, जी, जो अमरावती में सब साथ में थे। मेंट टू हैपन। या इट वाज द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच प्रभाकर। स्पेसिफिक रीज़न, क्योंकि आप आर्टिस्ट भी हैं, आप आर्टिस्ट को मैनेज भी करती हैं, हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट सिनेमा। वो क्या वजह थी दैट यू अग्रीड विद प्रभाकर जी's डिसीजन टू गो अहेड विद दिस फिल्म? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, प्रभाकर जी बहुत इनोवेटिव है। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मेरे पीआर है, उनका दिमाग बहुत चलता रहता है। तो जब कृष्णा जी आए हमें मिलने और हम अनीता जी को मिलने जा रहे थे, इनको देख के मुझे बहुत ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, ही शुड नॉट बी चीटेड बाय एनीवन, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। और मैं और प्रभाकर जी ने कहा, गीतांजलि विल हेल्प हिम इफ आवर कंपनी इज एसोसिएटेड। मैं तो सिर्फ आर्टिस्ट और यहाँ तक सोचती हूँ, मेरे से भी ऊंचा प्रभाकर जी सोचते हैं, बिकॉज वी बोथ आर डिफरेंट एंड्स। एंड ही टोल्ड, एंड व्हेन आई सॉ कृष्णा जी, आई सेड नहीं, वी शुड सपोर्ट हिम। और हम पूरे दिन उस दिन लगे थे अनीता जी को मिलने के लिए। और अनीता जी जैसे हमारी ब्रांड एम्बेसडर है हमारी कंपनी की, एक फैमिली है। एंड बोली कि अनीता जी ने, गीतांजलि जी अगर आप जुड़े हो, अम्बदने जुड़ी है, तो आई एम डूइंग दिस फिल्म बिकॉज शी हैज़ लॉट ऑफ फेथ इन अस। एंड कृष्णा जी को कहीं भी चीट नहीं होना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए और ये फिल्म अच्छे से अच्छा बनना चाहिए। जब ये फिल्म जो भी प्रेस लॉन्च है, मुझे नींद नहीं लगी थी। मैं प्रभाकर जी को बार बार फ़ोन करती थी, प्रभा ये है, प्रभा वो है, मोबाइल में देखती थी अनीता राज जी कैसे दिखेंगे, फिर लता खरे का फ़ोटो देखती थी, ये बिंदी ऐसा है, थोड़ा ऊपर होगा। जब पोस्टर शूट था, मैंने अनीता जी को कहा था कि अनीता जी पोस्टर शूट है, बोली गीता जी आर यू रेडी, इट इज़ नॉट दैट सो ईजी। या अनीता जी, I told Anita ji, I'm not sleeping. We both are not sleeping for 15 days. 15 दिन हम सोए नहीं, just to have a look of Anita ji. We were just waiting for the date. और इस तरह से ऐसा सब हुआ है कि चक्रयोग में हमारा लोकेशन मिला, अनीता जी आ गई. She said, Gitanjali, I'm free tomorrow. Naveen ji immediately came next day. I told him, you come in so and so place. Prabhakar ji हम मिले and we did the photo shoot. And I wanted the photographer, कौन रहेगा, कैसा करेगा. Though my son is a photographer, I never recommend him. Why? Because I don't like. I'm a very professional lady. But I said, Dimosh, I want to remove. I forwarded all the videos of Lata Khare and said, see this. He saw, I said, Mama, I'm going to
click, you don't worry. And also Prabhakar ji said, yes, he is the best, you can do it. And हमने photo shoot किया उस दिन. अनीता जी बहुत happy थी, and we all were happy, and we want to take this film ahead. And my PRO Sarang Jagtap, I have believed in him. He is going to connect me, and we want to not go to national award, but to the Oscar award, and show how woman is powerful. A woman is how she is powerful and what she can do. Where there is a will, there is a way. Thank you so much. Thank you. क्योंकि आप हमारी इंस्पिरेशन हैं. लता जी, अब आपको कैसा लग रहा है कि आपकी कहानी पूरा देश देखेगा और अनीता जी जो इतनी बड़ी हीरोइन है वो ये फिल्म कर रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? मला खूप म्हणजे असं चांगलं वाटतंय की माझ्या जीवनावर मॅडम समजा हे पिक्चर माझ्या याच्यावर हे करतात, म्हणून मला त्याचा खूप अभिमान वाटतो. धन्यवाद. जिन्होंने फोटो मदर इंडिया की नरगिस जी याद आ गई. देखिए सही में मदर इंडिया की नरगिस जी याद आ गई. और ये देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि इस रोल के लिए अनीता जी से बेटर और कोई नहीं हो सकता. हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है, एक आग होती है, एक जुनून होता है कि मुझे ये रोल करना, मुझे ये कैरेक्टर करना है. और वो आपने तय किया था जब इनसे मिले थे आप लता जी से, और इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ. गीतांजलि मैडम को शुभकामनाएं देता हूँ इस फिल्म के लिए. सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे. कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे. कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है. सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है. जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले हैं अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के. ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. I'm very pleased and happy to be here. I'm sorry, I'm very weak in Hindi. Okay. So firstly, I'm very thankful to my producer Krishna Garu and my director Naveen Garu, because the day when I was doing the background score for Lata Kare, the Marathi movie, मेरे ख्याल से I think I'm the one who have seen her falling many times, because I have been rewinding the scene again and again. I forgot what to do over there. और I was just keep on thinking, I was in a dilemma. ये scene उतना ऊंचे से like 6 feet I guess. ऐसा कैसा खुद है? I was going on calling my director and asking like, is this real or did you do any CG of it? So in that sense, we were all like almost from 8 months we were traveling together to make this movie come out. And then Naveen sir was asking me like, we are planning to go with Anita Raj ma'am. So I said she will definitely look apt for that, because she looks like, you both look like siblings actually. So in that sense, I was very happy to be working with this project, and that's it. Thank you. थैंक यू गन्नू. हमारे किसी भी बंधु को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड आप पूछ सकते हैं. अनीता मैम, मेरा सवाल आपसे है.
मैम क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्योंकि मतलब अभी तो फिल्म शुरू होने वाली है, लेकिन क्या प्रिपरेशन होगी आपकी तरफ से टू प्ले दिस कैरेक्टर? नहीं मैम, प्रेपरेशन ये होगी कि ऑफ कोर्स लुक्स, जैसे उनका रहन सहन है, वो कैसे बैठते हैं, और मेन तो है ऑफ कोर्स रनिंग और मैराथन, तो इट वोंट बी डिफिकल्ट इन द सेंस, इट विल बी डिफिकल्ट जैसे ये हमारे पास तो वही नाइकी शूज़ हैं, एसिक्स हैं, वो पहन के भागते हैं, जब बिना शूज़ के बिना चप्पल पहन के भागेंगे तब पता चलेगा, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग होगा मेरे लिए। मैम बड़े पर्दे पर आपका कमबैक है, तो मतलब क्या यही कैरेक्टर का वेट कर रहे थे फॉर? ये कैरेक्टर का वेट कर रही थी कि ये कैरेक्टर आ गया मेरे झोली में, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस चैलेंजिंग रोल, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू द बेस्ट। So, thank you so much, each one of you, for taking something so beautiful. हमें उम्मीद है कि पोस्टर जितना खूबसूरत है फिल्म उतना खूबसूरत होगा. So once again, congratulations to everyone. Thank you so much. We are extremely grateful to our media people for taking. जी को अभी वही कहा था पर्सनल. Thank you अनुपमा. Thank you so much. Uma, you are our house person. Yes, I am. Thank you so much everyone. So एक एक करके जो हमारे इंटरव्यूज हैं वो होंगे. So media people can take over. एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है साद मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है मौसम का सूरत उसदी परियां वर्गी सीरत दिया मरियम लगदी. मौसम का एक गाना था, कोई दिल पे काबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया. Thank you so much. ओके मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या ऐसी बात थी जो इस प्रोजेक्ट में आपको पसंद आई और आपने इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अभी तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी तरफ से तैयारियाँ थी और जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो क्या रिएक्शन था? जब पहली बार डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया था, गीता जी मुझे अनीता जी चाहिए, मुझे ये नहीं यकीन था कि ये सचमुच ये फिल्म कंप्लीट कर पाएंगे, तो मैंने कहा पहले मुझे सिनॉप्सिस मेल पे भेज दीजिए, अगर मुझे सिनॉप्सिस देख के और आपका वर्क देख के फिर मैं आगे फॉरवर्ड. तो 1-2 महीने वैसे ही कॉल करते रहे, मैंने पूरा पढ़ा इस कैरेक्टर को, क्योंकि लता खरे मैंने तो सुना था, और ये एक एज बीइंग अ वुमन मैं चाहती हूँ कि हर वुमन इसको देख के एक एनकरेजमेंट ले. तो मैंने जब हमारे पास आया तो मैंने मेरे पार्टनर को बोला था, प्रभाकर जी कैसा है, तो बोले देखो गीतांजलि हम अनीता जी को कनेक्ट करेंगे, और अनीता जी को भी बहुत इंटरेस्ट आई ये कैरेक्टर करने में, तो उन्होंने कहा करेंगे, तो उनको हमने बुलाया, अनीता जी का डेट ले लिया था हमने कि अनीता जी ऐसे प्रोड्यूसर मिलने आ रहे हैं. सुबह हम लोग गए, मैं और प्रभाकर जी उनको पिकअप किए, गोरेगांव गए, अनीता जी से मिलवाए, तो अनीता जी ने कहा गीता जी अगर आपकी कंपनी इससे कनेक्टेड है तो मैं ये फिल्म कर रही हूँ. उसके पहले प्रभाकर जी और प्रोड्यूसर की बात हो रही थी, तो बोले कि आप मुझे हेल्प करो, हमको बहुत से लोगों ने इस पर ये किया, तो प्रभाकर जी बोले हम एक शर्त पे करेंगे, हमें कोई ये नहीं चाहिए, हमारा कंपनी का नाम आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल लाइफ पे बायोपिक है, तो हम करेंगे, बट ये हमारा कंपनी इससे जुड़ना चाहिए. वो बोले यस, हम क्या, हमारे साथ आप भी रहो, हमें बहुत अच्छा लगेगा. और प्रोड्यूसर जी बहुत सिंसियर, बहुत इनोसेंट थे,
तो मुझे लगा कि प्रभाकर जी हम ये करते हैं, और ये मैंने लेडीज़ पे है, और मेरे दिमाग में फट से आया कि इसको बहुत से लोग देखेंगे और इंस्पायर हो जाएंगे, इसलिए ये हमने फिल्म को प्रमोट किया एंड वी आर एसोसिएटेड विद दिस। शाहिद जी का आवाज़ कैसे, मतलब कैसे कोलैबोरेशन होने वाला है इस फिल्म में, और कैसे जहन में आया कि शाहिद जी ऑन बोर्ड होने चाहिए स्पेशली फॉर दिस फिल्म? शायद मेरा भाई है, हमारे कंपनी का मेरा बच्चा है वो। मैं बहुत से, हम दूरदर्शन से काम बहुत कर चुके, बहुत इवेंट्स उन्होंने हमारे साथ किए। जब भी उनको था दीदी इतना पैसा ये है वो है, जो भी एक भाई बहन की तरह था। तो प्रभाकर जी और मैंने सोचा कि शाहिद को इसमें करेंगे, तो प्रभाकर जी बोले आप कॉल करके पूछ लो। तो मैंने पूछा तो बोले अरे दीदी ये तो घर का है, आप जो दोगे मैं लूँगा। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे उनकी मेहनत, बट हाँ थोड़ा सा बजट इसका होगा। तो बोले दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो दोगे मैं एक्सेप्ट करूँ। बताने वाली बात। ओके शाहिद जी, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या चैलेंजेस होने वाला है आपके लिए? क्योंकि जैसे हम लुक देख रहे हैं काफ़ी इंटेंस फिल्म होगी और जो मोटिवेशनल कही जाती है, तो थोड़ा सा बताइए सर। यह विद्या प्रोडक्शन की जो फिल्म है मैराथन, अपने आप में एक मोटिवेशनल बात है। प्रभाकर जी और दीदी गीतांजलि ने मुझे जब ये बताया तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी दौड़ धूप में गुजरी है कि कैसे मैंने स्ट्रगल करके गाने के लिए इस इंडस्ट्री में जगह बनाई अपनी। तो संघर्ष से जुड़ी हुई एक कहानी है, और इसमें मेरे हिसाब से आई एम द राइट सिंगर फॉर दिस सॉन्ग, क्योंकि मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं इस मैराथन से रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं था और मैंने कोशिश करके इस इंडस्ट्री में छोटा मोटा कुछ हासिल किया है, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इस महान फिल्म में छोटा सा योगदान करने का मौका मिला। सर क्या खास चीज़ें देखते हैं जब भी किसी सॉन्ग के साथ आप जुड़ते हैं? हर तरह के गाने बनते हैं, रोमांटिक गाने होते हैं, कुछ सैड होते हैं, कुछ पैपी नंबर्स होते हैं, डांसिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उम्र के गाने होते हैं वो मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं। जब भी आप मंजिल के किसी पड़ाव पर राह के चौराहे पे अटक जाते हैं कहीं, तो आपको एक गाना चाहिए होता है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करे। तो इसमें जो गाना है वो वैसा ही कुछ है कि आप कहीं अपने सफ़र में कहीं अटके तो इस गाने को सुन के आगे बढ़ सकते हैं, और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ और आने वाली पीढ़ियों तक के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का कोलैबोरेशन रहता है और आप दोनों के बीच में क्या डिस्कशन होती है जब भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है? जैसे मैम ने कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों की मतलब इस बात पे डिस्कशन होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए सर। अभी तो उन्होंने तो पूरा बता दिया कि कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं है। मैं बोला जैसे 1.5 साल पहले हम जब अमरावती में थे, लता जी थे, अनीता जी थे और हमारा अंबदनी टीम था, वैसे अनीता जी हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। तो और अनीता जी का जो लगाव था लता जी से बहुत अच्छा था, और उधर हम लोग ने मराठी पिक्चर का प्रोमो देखा था, तो उधर से हमारा बात चल रहा था कि कुछ होना चाहिए, इसका हिंदी में होना चाहिए। तो अभी पिछले 1 महीने पहले नवीन जी का जो डायरेक्टर है उनका फ़ोन आया और बात आगे चली। तो हमारा अभी हम ये बोल सकते हैं कि वी वर द राइट पर्सन्स एट द राइट टाइम टू गेट द स्टोरी एंड टू बी इन्वॉल्व इन इट। मैम आपसे जानना चाहूँगा ये लुक के बारे में बताइए और थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, स्पेशली जो हम पीछे फ़ोटोज़ देख रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि फ़ोटोशूट के बारे में क्या एक्सपीरियंस था फ़ोटोशूट का? फ़ोटोशूट जब हमने मुझे नवीन ने कहा ओपनिंग है उस दिन पोस्टर चाहिए, तो मैम फ़ोटोग्राफ्स निकालना, एंड ही लिव्स इन बुल्डाना, ही इज़ वर्किंग ऑन देयर। तो मैंने कहा प्रभा क्या करें हम, तो बोले करते हैं हम लोग। एंड फिर हमने उसको वो फ़ोटो को देखा, वो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अनीता जी भी स्लिम है, वो पूरा जो कुंकू कैसे लगाते, कहाँ पे लगाते, यहाँ पे लगाते, चूड़ियाँ क्या टिपिकल वो गांव के चूड़ियाँ, तो ये सब मैंने रात को उठ के ऐसे ना देखती थी फ़ोटो, अच्छा और ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और मुझे नींद नहीं लगती थी। तो अनीता जी को बोला पोस्टर निकालें, गीता जी इट इज़ नॉट सो ईजी टू रिमूव अ पोस्टर, वी हैव टू स्टडी। मैंने अनीता जी को कहा हम दोनों ने इस पर स्टडी किया है और इसका फ़ोटो निकाला। अब फ़ोटो कौन निकालेगा, मुझे तो ज़्यादा किसी पे ये नहीं है, तो मैंने मेरे बेटे को कहा आई फॉरवर्डेड ऑल। जब हम प्रोफेशन में काम करते प्रभाकर जी में, हम बोलते कि प्रोफेशन अलग है पर्सनल अलग है।
तो हमने कहा कि ये मुझे ऐसे ऐसे लुक चाहिए। तो मेरे बेटे ने कहा कि ममा आई गिव यू एग्जैक्टली। दो मेरा बेटा बहुत से बड़े बड़े करता रहता है, बट जब घर आता है तो हमें लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बोला नो मम्मा, मैं आपको एग्जैक्टली वैसे दूंगा। फिर हमने साड़ी, कैसी साड़ी होनी चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, मेकअप दादा को बोला मुझे कुंकू चाहिए, टिकली नहीं। फिर वो थोड़े लाइंस, नो मेकअप एट ऑल, ऐसे करके हमने उसको पोर्ट्रेट किया। फिर कहाँ शूट करें, घर में तो नहीं हो सकता है। फिर हमने, हमारी एक फ्रेंड थी, उसका स्पेस था, नीता सिंगल, उन्होंने अपना स्पेस दिया, जगह दिया, और फिर हमने वहाँ पे शूट किया ये पोस्टर। जब मेरे बेटे ने हमें फॉरवर्ड करके हम दोनों को दिखाया, वी वर वेरी हैप्पी कि हमको लगा जो हमें चाहिए वैसा हमें मिला है। तो हमने अनीता जी को फॉरवर्ड कर दिया। तो अनीता जी बोली कि अमेजिंग फोटोग्राफी, प्लीज सेंड मी एंड आई वांट हिम इन दिस फिल्म पूरे। और इस तरह से हमने पोस्टर का। ओके, थैंक यू सो मच। एज अ डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपने पहले डॉक्यू ड्रामा बनाया था, अब जो है हिंदी में फिल्म बनने जा रही है, कितना चैलेंजिंग होने वाला है? साइलेंस प्लीज। या नहीं, ये सवाल बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल है तो इतना मज़ा आता है मेरे को, क्योंकि पहले भी खुद का खुद रियल आर्टिस्ट बना के मैं फिल्म किया। और भी चैलेंजिंग रोल क्या है, तो मिट्टी में खेती का समय, तो बहुत सवाल का कैरेक्टर था ये, क्योंकि उसका बिना चप्पल में जाना पड़ेगा, धूप से और भागना पड़ेगा। और तो ये कैरेक्टर इतना स्टार भी कर सकते, लेकिन स्टार भी हर स्टार नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टार करने के लिए तैयार है, ये बड़ी बात है। पहले इसके पहले ये इन एसोसिएशन हमारा क्रिएशन है ना, ये भी इसमें जुड़ा हो गया, भी अच्छा लग रहा है मेरे, क्योंकि ये फिल्म मैक्सिमम तो स्क्रीन पे लेवल हाई लेवल स्टैंडर्ड में किया। तो इसके पहले 1 साल बहुत काम किया था मेरा यूनिट पूरा, तो ये बड़ी बात है। और क्या है, इसमें कैरेक्टर्स, रियल कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं ना, तो अपन की सारा फिल्म आते हैं बायोपिक, ठीक है, इसमें मैं बायोपिक बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छी कहानी है। इसके लिए पहले सबसे पहले मैं आपको, मेरा प्रोड्यूसर कृष्णा सर की मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये कहानी सुन के इतना दूर तक आए, तो बड़ी बात है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या खास बात लगी इस कहानी में? और थोड़ा सा बहुत बताइए अच्छा क्या- खास काम है। पहले आपको मीडिया को नमस्कार बोल रहा हूँ। अभी हर एक स्त्री लोगों पूरों को इंस्पिरेशन आता है ये फिल्म देखने के बाद, हर एक लोगों को भी, ये देश को भी इंस्पिरेशन हो जाता। अभी आपके लिए भी पूछ रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, ये थोड़ा मीडिया को भी बोल रहा हूँ, पूरों को आप ही एडवर्टाइजमेंट करना, इंस्पायरिंग फिल्म है। अब एक बार देख के आशीर्वाद करना, और लता अम्मा को भी आशीर्वाद करना है, ठीक है। क्योंकि इनके बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। हम जब सेंसर को गए थे, वी वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द मूवी अच्छी चलनी चाहिए, सेंसर वाले अच्छा एक्सेप्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। तब वो बोले कि ये तो अवार्ड जाएगा, तब तक तो हमको अवार्ड की कोई सोच नहीं था। वी जस्ट वांट टू शो द सोल अबाउट द मूवी। तो जब वो जब ऑडियंस बन के जो सेंसर बोर्ड वाले हैं वो खुद आके बोले कि ये तो अवार्ड जाएगा ही जाएगा, सो देन वी ऑल गॉट pretty much confident about the film. So how you will be the part of this film? See, I am the music director for this film. I'm the music director for this How film. much is it challenging for this particular film to This is definitely a very big challenge for me. Not just, see, for each and technician it is a big challenge for in this project, because एक लव स्टोरी बनाना, एक सॉरो स्टोरी बनाना, एक एक्शन स्टोरी बनाना, तो I mean मैंने एक 70-80 मूवीज़ का बैकग्राउंड स्कोर किया है, सो इट इज़ अ पीस ऑफ केक। ऐसा एक इंस्पिरेशनल मूवी और ऐसा चैलेंजिंग मूवी है, दैट टू ए बायोपिक मूवी, ऐसे स्क्रिप्ट को बनाना इट्स अ बिग टास्क, क्योंकि उतना इमोशन को किस तरह से, अभी बैकग्राउंड स्कोर जो है उसको और नेक्स्ट लेवल में लेके जानी चाहिए। सो वो उतना एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को अभी म्यूज़िक में प्रूव कर लेना, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। So I hope I will reach up to the mark. Thank you so much. Thank you. ठीक है। ओके, अनीता मैम, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि
किरदार निभाने के लिए मतलब वो किरदार में ढलना बहुत ज़रूरी है, क्या तैयारियां होगी आपकी तरफ से इस पर्टिकुलर किरदार के लिए स्पेशली? तैयारियां यही होगी कि कैरेक्टर इन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, कैसे स्ट्रगल किया. ऑफ कोर्स आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ दिस. आई हैव टू आस्क हर. मैं इनसे पूछना चाहूँगी, इनके बेटे से पूछना चाहूँगी कि किस दौर से ये गुजरे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा. इनको कुछ पता नहीं था कि मैराथन क्या होता है, ये भी नहीं पता था कि भागने से पैसे भी मिलते हैं. और जब उन्हें पता चला कि ये भी होता है और इससे मतलब कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, कोई शूज़ नहीं, कोई फैंसी शूज़ नहीं, कोई फैंसी क्लोथ्स नहीं, ये साड़ी पहनी हुई है और बेयर फीट भागी हुई है. मैं इमेजिन द वुमेन्स विल कि क्या इनमें शक्ति आई जो उन्होंने ये किया अपनी फैमिली के लिए. तो दैट थिंग आई हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन. और मखमल में सोने से ये नहीं मिलेगा. वी हैव टू लिटरली, आई हैव लिटरली स्पीक टू, आई हैव टू नो कि क्या किया इन्होंने. मैम इसके अलावा जब आपको पहली बार अप्रोच किया गया इस फिल्म के लिए, क्या रिएक्शन था? मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने बोला आई एम डूइंग इट. आई डिडंट इवन आस्क कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर. मेरे को गीता जी ने बोला कि अमदन्या इज इन्वॉल्व, आई एम इन्वॉल्व, प्रभाकर जी इज इन्वॉल्व, द डायरेक्टर इज गोइंग टू कम टू मीट यू, प्रोड्यूसर इज गोइंग टू कम टू मीट यू. मतलब क्या बना रहे हैं आप? बोला इनकी पिक्चर डन. मैंने ना ABC कुछ नहीं पूछा बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस कैरेक्टर. फिटनेस इज़ माई पैशन. और इमेजिन मैराथन एक फैमिली के लिए, एक हस्बैंड के लिए, एक इस क्या बीती होगी इस औरत पे जब उसने वो प्राइज मनी जीता होगा, यू नो. सो दैट रियली आई वांट टू डू. आपने बहुत सारी फिल्में की है, अब छोटी सरदारनी भी कर रही है आप, और अब जो है बड़ी स्क्रीन पे फाइनली आपका बिगेस्ट ग्रैंड कमबैक होने वाला है. कितने एक्साइटेड? कमबैक तो नहीं बोल सकते. मैंने अभी फिर 2 साल पहले किया था ऑफ कोर्स इन बिग स्क्रीन, बट विद अ कैरेक्टर लाइक दिस, यस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. मैम बायोपिक बहुत सारी बनती है, तो क्या लगता है बायोपिक में कई बार बहुत सारी चीज़ें मतलब ग्लोरीफाई भी की जाती है, तो आप किस तरह से? ये तो हम अपने डायरेक्टर के साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, फिर ये हमें कुछ बताएंगे क्या करना है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ टीम वर्क. या दिस हैज़ टू बी अ टीम वर्क. लता मैम आपसे जानना चाहूँगा, आपका किरदार निभाने वाले हैं मैम. आप इनसे मराठी में बात कीजिए. ओके, तुमचा किरदार निभावणार आहे अनिता मैम. कैसा लग रहा है आपको? चांगले वाटतंय? मॅडम माझ्या जीवनावर पिक्चर तयार करतात. मला खूप अभिमान वाटतो आणि आनंद भी वाटतो. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू. मैम इससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, सर ने बनाई थी, तो क्या आपने वो देखी है या फिर? मैंने ग्लिम्स देखा था उसका जब हम नागपुर गए थे, और जैसे ही मैंने वो देखा था मैंने बोला था, आप भी थे वहाँ पे, मैंने कहा था ये फिल्म किसने बनाई. बिकॉज वो फिल्म वो जैसे शुरू हुई, यू नो, इट टच्ड माई हार्ट एंड लिटरली आई हैड टीयर्स इन माई आईज कि इन्होंने कुछ नहीं देखा कि क्या करना है, कैसे रास्ते हैं, क्या होगा, मैं गिरूंगी, मुझे लगेगा. उनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे मैं अपने पति को बचा सकूं. ये उनका एम था. उनको कुछ नज़र नहीं आया. फिर ये ऐसे भागे जैसे देयर इज नो एंड टू इट. लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, शूट कब से शुरू होने वाला है? शूट तो विल डिसाइड, विल सिट एंड विल डिसाइड व्हेन वी आर गोइंग टू शूट फॉर दैट. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. धन्यवाद.